तो हेलो गाइस, दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ गुड वाइब्स विद नील। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसे डिग्निटी आए हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस किए और आज उनकी लाइफ एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ नया पता चलेगा। सो आइए मेरे साथ। हमारे साथ हमारे बीच भाटिया एंड कंपनी के जेएमडी श्री प्रेम जी भाटिया उपस्थित है, जो आज हमको उनके लाइफ स्टोरी के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सो इस पॉडकास्ट एंड तक देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाय सर, आई एम नील भाटिया, यंग पॉडकास्टर फ्रॉम कोटा। प्रेम भाटिया फ्रॉम भाटिया ग्रुप। सर, आज से आप हमको अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहेंगे? सर, आई बॉर्न 14 दिसंबर 1954, बॉर्न एट कोटा। मैंने स्कूलिंग जो है कि हिंदी मीडियम में हमने यहाँ पढ़ी है और उसके बाद जो हायर क्लासेस में मैंने यहीं से की है। उस टाइम मैंने जो है साइंस बायोलॉजी ली थी 10th और 11th में। तो मुझे क्या एक्चुअली में पढ़ाई का बड़ा शौक़ था और पापा ये चाह रहे थे मेरे, स्वर्गीय श्री जयसी भाटिया साहब, कि भाई प्रेम भाटिया जो डॉक्टर बनो। तो उस टाइम मैंने 10th और 11th में जो अच्छे मार्क्स लेके, और उस टाइम मेडिकल की मैं तैयारी करने वाला ही था, परंतु क्या है कि पापा को कुछ सरकमस्टेंस ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से पापा को एक्चुअली में क्या है, पापा ने मुझे कहा कि प्रेम तुम थोड़ा बिजनेस संभालो। जबकि मैं अंडर 17 था, 18 भी नहीं था। तो फिर मैंने जो है, पर मेरी ड्यू टू माई पर्सनैलिटी की वजह से मुझे पापा ने जो है मेरे खातिर सेक्रीफाई किया और उन्होंने मुझे बिजनेस में लेके आ गए। 3 नवंबर 1972 धनतेरस के दिन मैंने अपना बिजनेस कैरियर शुरू किया अपने बिजनेस से। उस टाइम मैंने इंडियन मेड फॉरेन लिकर से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। ओके, सही। उस टाइम सिर्फ 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने की थी, और मेरे पार्टनर अशोक भाटिया जी ने, उन्होंने 10,000 रुपये निकाले थे। उसके बाद फिर ऐसा है कि हमने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा ने, मेरे मदर ने ये सिखाया है कि एक तो हार्ड वर्कर होना चाहिए और दूसरा ऑनेस्टी और लॉयल्टी मस्ट है। तो मैं तब से जो है बिज़नेस संभाल के बैठा था, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बिज़नेस में ही मेरे असूल थे। इन केस अगर सपोज कोई एक्सेस अमाउंट दे के जाता था तो मैं उसको जो है कि वापस दूसरे दिन रिटर्न करने जाता था अमाउंट। तो ये मेरी ऐसा है कि कैरियर का जो है लॉयल्टी, ऑनेस्टी का ये मेरे बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। फिर मैंने जो है अपने कॉलेजिंग लाइफ जो है प्राइवेट की। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर प्राइवेट किया। इस बीच में अपने जो है ना इंडियन मेड फॉरेन लिकर शॉप एक के बाद दूसरी खोली। फिर हमने जो है होलसेलिंग की। अच्छा, हाँ, उसके लिकर की। और उसके बाद जो है कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर मुझे कई बार फीडबैक आया था, क्योंकि हमारे क्या है कि जब प्रेमपुर का आश्रम से हम जुड़े हुए हैं, तो प्रेमपुर का आश्रम से जुड़े हुए थे जो भी भगत थे, वो कह रहे थे कि साहब ऐसा है कि ये प्रेम जी और हमारे दादाजी का नाम जयसी भाटिया, ये दारू का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि दारू का काम करते हैं, वो दारू सील्ड बेचते हैं और दारू खुद तो पीते नहीं हैं। तो हमारे गुरुजी स्वामी शांति प्रकाश महाराज और सर्वानंद जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो हमने कभी ऐसा टच नहीं की मैंने। और उसके बाद फिर एक के बाद दो, दो के बाद होलसेल, उसके बाद हमने चित्तौड़, भीलवाड़ा, वहाँ पे हमने बहुत एक्सपांशन कर लिया था। तो मतलब मेरा ये है कि हमारे को जो है कि मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं मम्मी पापा का, उनके आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ मैं। उन्होंने ये सिखाया है कि भाई ऐसा है कुछ भी हो जाए, ऐसा है कि कभी झूठ मत बोलना, कभी गलत मत बोलना, क्योंकि ऐसा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मुझे कई बार अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रगल करने पड़े हैं, क्योंकि क्या है कई बार मैं सच भी बोलता था तो मुझे कई बार जो है कि लोग बाग नहीं मानते थे।
तो फिर मैंने हार नहीं मानी और उसी बात को मैं अपने जो है क्या नाम है कि बांध लिया था और मैंने अपने वचन पे और अपने पॉलिसी पे अपने सिद्धांतों पे मैं चला। और आज मुझे जो है 53 इयर्स हो गए बिजनेस में आते आते यहाँ पे, और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परंतु ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ अगर किसी की सक्सेसफुल स्टोरी है तो अपने जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दादाजी, उनके आप जो है क्या नाम है प्रेरणा स्रोत हो, उनके कहने पे आप चलोगे तो वो बहुत आपके लिए लाइफ आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। जस्ट माई सेल्फ, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ही मैंने चेंज कर दी है। तो इसलिए मैं हर एक को अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं हमारे स्टाफ को, हमारे बच्चों को, हमारे जो भी है, तो उनको ये कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप ऑनेस्टी इज द लॉयल्टी, ठीक है ना। आप उस सिद्धांत पे रहो आप, और हार्ड वर्कर बनो। प्रॉब्लम क्या एक्चुअली में क्या है, इस ज़माने में जो है ना कि ठीक है बहुत फैसिलिटी आ गई है, मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी टैबलेट, बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, पर उनकी क्या एक्चुअली में लिमिट तक रहो आप, उनको यूज़ मत हो जाओ आप, उनके आप आदी नहीं हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए जो आजकल लोग कर रहे हैं। जो आजकल जो बच्चे कर रहे हैं एक्चुअली में। तो मैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं विल पावर मेरी स्ट्रांग है। अगर सपोज मुझे कोई चीज़ नहीं जच रही है, फॉरगेट अबाउट, मैं छोड़ दूंगा उसको, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा कि वो चाहिए तो मैं काम कर पाऊँगा, अदरवाइज नथिंग एल मैटर। सेल्फ डिपेंडेंट हो। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट। और दूसरा क्या है पापा ने सिखाया है अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और टाइम पे सोना चाहिए एक्चुअली में। तो मैं अभी वो असूल वही चालू कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कई सालों से। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता हूँ मैं, कितने बजे से? मॉर्निंग 3 o'clock फिक्स है। जब दुनिया सो रही है आप जाग रहे हो। हाँ, तो कई बार देखते हैं हमारे बच्चे की पिक्चर देख के आ रहे हैं तो वो हमें गुड नाइट बोलते हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। क्या होता है कि ये तो संसार है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं करता हूँ। मैं आज मुझे कोई कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं वो पहनूंगा, मैं दुनिया कुछ भी कहे चाहे। आई डोंट वांट, मैं किसी दुनिया की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं पेरेंट्स का फॉलोवर हूँ, पेरेंट्स के असूल पे चलता हूँ मैं। इसलिए जो है कि मैं जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मैं काम करता हूँ। और बच्चों को भी ये कहता हूँ मैं कि बेटा तुम किसी के कहने भी मत आओ, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उतनी करो जितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं मेरी बात सुनो कि भाई अननेसरी जो है ना कि इन्वेस्टमेंट करो, ब्लॉक करो, पैसा ब्लॉक करो, ब्लॉक सही है ना, जितना रिक्वायरमेंट। क्योंकि मैंने अब्दुल कलाम की एक बार स्टोरी सुनी थी, तो उनके पास 6 फुल सूट कुल्प थे, जबकि वो हमारे देश के राष्ट्रपति और साइंटिस्ट थे। सही है ना, चाहते तो वो भी अपने जो कई सूट ले सकते थे, पर उन्होंने नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्होंने काम चलाया है। तो वो ये है कि एक्चुअली में क्या है कि जो अपनी डेली चीज़ की जो कंजप्शन है, जो रिक्वायरमेंट है, आदमी को उतना ही करना चाहिए। अननेसरी क्या होता है कि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कल मेरी मदर का बर्थडे था, ओके। श्रीमती द्रौपदी भाटिया का 14 नवंबर को। तो फिर मैंने अपनी मदर के जो है कि बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन मैंने कराया, आई कैंप कराया, चेकअप कराया, ऑपरेशन कराए, और अपने क्या नाम है ड्राइंग जो शीट जो है उनके 2 स्कूलों में हमने कलर भरो प्रतियोगिता कराई। गीता भवन में हमने बहुत बढ़िया जो गरीबों को खाना खिलाया। और जितने भी हमारे दादी के नाम जो पेंशनर हैं, करीब 30-35-40 पेंशनर हैं, उनको अपन ने एक्चुअली में राशन सामग्री दी और कुछ अमाउंट दिया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता है मुझे, क्योंकि आज जो भी मैं अपने पेरेंट्स के नाम पे काम करता हूँ, मैं उनके याद में करता हूँ मैं, पर वो मेरे लिए अभी भी वो मेरे लिए जो है जिंदे हैं, लाइव है दिल में। आप अपना एक टैटू दिखाएंगे? जो मेरा एक टैटू है, कोटा में मैंने टैटू बनवाया था, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ मेरी मदर मेरे साथ ही है। ये अच्छा, आपने अपने नसों में उनका नाम लगाया था।
सो ब्यूटीफुल। तो मैं सभी को ये कहता हूँ मैं कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली बच्चों को बढ़ाने में, पढ़ाने में और बड़ा करने में। जो माँ सेक्रीफाई करती है, इस संसार में ऐसा है अगर भगवान के बाद कोई है वो माँ तो है। माँ है। मातृदेवो भव। माँ का कोई तोल नहीं है। स्टाफ को भी ये कहता हूँ बेटा सही तो तुम ऐसा है कि जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लो, उनके प्रेरणा बनो और उनके कहने पे चलो। हो सकता है कई बार जो है कि तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें आगे करने के लिए थोड़ा डांटना ही पड़ता है और प्यार भी वही करते हैं। तो हमें मम्मी ने डांटा भी सही, प्यार भी किया, तो उनको मैं अपने पेरेंट्स को भुला नहीं सकता। आज भी उनको सैल्यूट करता हूँ मैं अपनी माँ को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और इस लायक बनाया मुझे। सर तो यहाँ पर लिखा है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में, वो आपको मतलब कैसे उपलब्धि हासिल हुई? हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है कि आदमी जब काम करता है तो एप्रिसिएशन होता ही है, काम बोलता ही है। तो मेरी आदत क्या है एक्चुअली मैं बैक ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ सारे, और जितने भी जो है कि क्या नाम है एनजीओ जो है, आज रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, तो वो कहते हैं आप हमारे साथ जो टाइप करो। मैं कहता हूँ मेरा खुद का इतना बड़ा एनजीओ है, इतना बड़ा मेरा परिवार है, तो मैं अपने यही एक्टिविटीज़ इतनी करता हूँ मैं। और मुझे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे और राजस्थान लेवल पे एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, वहाँ से कई बार अवार्ड मिल चुके हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट का, सही है ना। और कई एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी रुचि है। स्पोर्ट्स में मैंने अभी टूर्नामेंट कराए, बैडमिंटन के टूर्नामेंट कराए, शतरंज के नेशनल टूर्नामेंट कराए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का? अभी इंटरनेशनल रैंकिंग कर रहा हूँ शतरंज की, उसकी मेरी प्लानिंग चल रही है। किसी स्कूल से टाइप चल रही है, मोशन से, आइलैंड से, जो भी मुझे बेस्ट फैसिलिटी देगा मैं उससे कराऊंगा मैं। तो मैं ऐसा है कि कुश्ती का भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और मैं। आप चेस के भी प्रेसिडेंट? कोटा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, कोटा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो ऐसा है कि थैंक यू। तो मेरा ये एक्चुअली में आदमी को 24 घंटे टाइम मिलता है, तो 24 घंटे में इतना बिजी होना चाहिए जो रात को जो साउंड स्लीप आ जाए, सोने में मजा आना चाहिए। सोने में मजा आना चाहिए। और अर्ली द मॉर्निंग उठोगे तो रात को आपको नींद आएगी अच्छी। और अगर आपका काम अच्छा करेंगे, किसी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है रात को, तो बहुत बढ़िया। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि सब ऐसे ही करो, आप ऐसे ही चलो, आपको ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। टाइम पे सब काम करो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। देर से उठोगे तो अननेसरी आपको परेशानी होगी, वो डिसअपॉइंटेड होंगे, और वो जो है कि काम करने का मन नहीं लगेगा, आलस आ जाएगा, गुस्सा आलस आ जाए, गुस्सा भी आता है। इसलिए ऐसा है कि एक मेरी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो मेरे जितने भी स्टाफ हैं, करीबन 2000 मेरे अंडर में स्टाफ काम करते हैं, उनकी फैमिली का भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ मैं। इन केस अगर उनको कोई घर में बीमार होता है या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता है, या किसी मेडिकल फैसिलिटी होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी होती है, या पुलिस की फैसिलिटी होती है, तो मैं उसको अपना काम समझ के काम करता हूँ मैं। तो स्टाफ के प्रति भी मैं काफ़ी लॉयल हूँ मैं, और स्टाफ को मेरे पर पूरा भरोसा है, और स्टाफ के भरोसे की वजह से मेरे सारे काम होते हैं ये। और दूसरा मैं बच्चों को सिखाता हूँ मैं कि किसी का भी इन्विटेशन आता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे दुख का हो चाहे शादी का हो, जाना ज़रूर चाहिए। 5 मिनट जाओ पर जाना ज़रूर चाहिए। स्टाफ को बड़ा खुशी होती है कि आज हमारे कंपनी के मालिक आए हुए हैं। तो मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, स्टाफ को भी सिखाता हूँ, कहीं इन्विटेशन आए चाहे आप मत खाओ पर 5 मिनट जाना जरूरी चाहिए, अटेंडेंस जरूरी है। तो इस पॉडकास्ट से पहले मैंने आपके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है, मतलब आप किसी की सुख में, किसी की दुख में आप हर जगह जाते हो, और इतने बड़े एम्पायर के साथ आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा 24 घंटे का कुल टाइम होता है, 24 घंटे में आपको मैनेज करना है। इसमें आपको सोशल भी एक्टिविटीज़ करनी है, बिजनेस भी संभालना है, सोना भी, और फैमिली को भी ध्यान देना है।
तो मेरा ये है कि 24 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, तो मैं ये चाहता हूँ एक्चुअली में, कहीं भी कोई ऐसा है कि किसी की दुखद घटना हो जाती है या किसी घर में डेथ होती है, तो ये पेपर डेली में पढ़ता हूँ मैं, उसकी कटिंग करके उनको कंडोलेंस लेटर भेजता हूँ मैं, और जहाँ ज़रूरी होता है मैं पर्सनल खुद भी वहाँ जाता हूँ मैं, चाहे मैं पहचानूँ या नहीं पहचानूँ, मेरा कंडोलेंस लेटर वहाँ जाता ही है, बाय हैंड जाता है। इसके बारे में कई बार हमारे ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो हम मुझे कहते हैं कि यार प्रेम जी, आपकी जो है ना कि इतनी फास्ट एक्टिविटीज़ है, मेरे से पहले आपका लेटर पहुंच जाता है वहाँ पे। वो ये अब जैसे क्या है कि मैंने किसी की शादी में जाना होता है, तो मेरे पास क्या है, शेड्यूल सवेरे से बन के आ जाता है कि आज कहाँ कहाँ जाना है। तो अपने बिजी शेड्यूल में जो है मैं जाता ज़रूर हूँ, चाहे 5 मिनट के जाऊँगा मैं। वो 2 तारीख को कम से कम 7 शादियाँ थी, 2 नवंबर को, जिसको हम आखा तीज बोलते हैं, जिसमें जो है बहुत बड़ा सावा होता है, बिना मुहूर्त के लोग 2 तारीख को कर लेते हैं। पर मैंने उस दिन 7 शादियाँ मैंने बूंदी तक जाके अटेंड की है। अगर आपको वो जुनून होता है कि यार मुझे जाना है, तो फिर ऐसा है कि भगवान भी आपको साथ दे देगा, वो सारे काम हो जाते हैं। तो मैं इसलिए सब यंग चैप को बोलता हूँ मैं कि आपके पास जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे तो सारे काम आपके यूँ होते जाएंगे। मेरा मॉर्निंग को 3 बजे जो है शुरू हो जाता है, और 10-11 बजे तक तो मेरे काफ़ी काम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप सुबह बहुत उठते होंगे ना? हैं? आप सुबह बहुत उठते, 3 बजे उठ जाते, तो आपके सारे काम तो पेंडिंग से रहती नहीं और होगी क्या आपके होता है एक्चुअली मॉर्निंग को जो है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग जब कहते हैं कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि देवता लोग उठते हैं, है ना, तो देवता लोग उठते हैं, तो उस टाइम जो है कि थॉट्स जो है बड़े अच्छे आते हैं। तो उस टाइम क्या है, मेरी प्लानिंग हो जाती है वो डे भर की, माइंड लेवल बहुत ऊपर होता है। दिन भर की मेरी प्लानिंग होती है, भाई ऐसा है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सही बात, जो मुझे इतने अच्छे थॉट्स आते हैं, और टचवुड जो है कि ग्रेस ऑफ द गॉड, भगवान की दया से सारे काम जितने भी मैं मानता हूँ कि भाई टारगेट आज ये करने हैं, सब काम हो जाते हैं। तभी बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जावत है वो पावत है। तो ये पॉडकास्ट चालू करने से पहले मैंने आपके जो स्टाफ है उनसे इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये बोला कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं। सो आप आजकल के युवाओं यूथ को क्या बोलेंगे एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स लाने के लिए? स्किल जो है कि लीडरशिप लाने के लिए उसमें कई चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं। मेरा ये है कि मैं स्टाफ की पहले सुनता हूँ, मैं सुनने के बाद उसमें मंथन करता हूँ कि वाकई में इसकी एक्चुअली में क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या है। अगर उनकी प्रॉब्लम को मैं इमीडिएटली सोल्व करता हूँ मैं, सही है, तो वो क्या है कि मेरे लिए उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहती है, और वो मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं कि उनकी कोई जो प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली सोल्व हो जाती है। तो अच्छे लीडरशिप बनने के लिए एक्चुअली में क्या है, तो हार्ड वर्कर होना पड़ेगा, और आपको थोड़ा अपने स्टाफ के प्रति, घर वालों के प्रति थोड़ा सुनने का आप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है कि हरेसमेंट हो जाए या टेम्परामेंट लूज करो आप, तो आप पहले उसको थोड़ा पेशेंस रखें, उनको आप पहले उनकी बातें सुने आप, उसके बाद अपने जो है कार्ड्स खोलें। और जितना हो सके एक्चुअली में ऐसा है कि मेरी एज 70+ है नाउ, एक्चुअली उसके बावजूद भी मैं लर्न किसी से भी कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे किसी की बेस्ट प्रैक्टिस होती है तो मैं स्टिल जो है, ठीक है, एक्सपीरियंस है मुझे, 53 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी अगर कोई मुझे किसी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस आती है तो वो मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की उम्र नहीं होती है। और दूसरा क्या है, मुझे करीबन जो है 48 साल हो गए शादी किए हुए। जब से मैंने शादी की है, सही है ना, मैंने अपनी वाइफ से कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे रुमाल और मेरे मोजे कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है खुद घोर तो नशा हो। तो क्या है कि जब मैं खुद काम करता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि इस काम में मेरी क्या गलती है, क्या सही है, तो नेक्स्ट में जो है उसको गलती को जो है रिपीट नहीं करूँगा मैं। और मुझे पता है कि किस लोकेशन में मेरी क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो इसलिए क्या है कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ, अपने स्टाफ को भी सिखाता हूँ, बेटा कि आप खुद काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता है इसमें क्या चीज़ लगेगी, तो अब आप दूसरों को जो है कि आप ज्ञान दे सकते हो, उनको सिखा सकते हो। तो मैं अपने स्टाफ को भी ये कहता हूँ, बेटा आप हार्ड वर्कर बनोगे तो आपको पता रहेगा। आज मेरे यहाँ जो है 30 साल प्लस के उनको मेरा जो है रिटेंशन है स्टाफ का, मेरा काम कर रहे हैं
क्योंकि वो आज जोरों से हेल्पर थे, नाउ ही इज एक्चुअली में सीनियर मैनेजर। तो मैंने उनको सिखाया कि बेटा खुद काम करोगे, उन्होंने खुद ने काम किया है, तो आज वो क्या औरों से काम करा सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि मेरा ये है कि आदमी खुद काम करेगा तो आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप औरों को आप गाइड कर सकते हैं, तब इसको ऐसे करो आप। क्योंकि क्या है प्रैक्टिकल क्या होता है कि बुक्स ठीक है, बुक्स अपने लेवल पे हैं, पर जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ऐसा आई थिंक मेरे ख्याल में यू कांट सक्सेस। जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, आपको प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे 11th में बायोलॉजी था, तो मुझे आज भी याद है कि उस टाइम हमारे को जो है क्या ना फ्रॉग, मेंढक, उसको हम क्लोरोफॉर्म डाल के उसको बेहोश करके उसको जो है ना कि उसका जो है कि ऑपरेशन करते थे। हाँ, तो क्या होता है कि जब आदमी खुद काम करेगा तो पता पड़ेगा। तो आज नर्व सिस्टम है, उसमें हमें पता था भाई इसका ये अपने ये इसका हार्ट है, ये इसके नर्व है, तो सब चीज़ें ऐसा है कि पता रहता था। तो इसलिए क्या है कि जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, इसलिए जो है ना मैं इसलिए सबको ही सिखाता हूँ, खुद काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको पता एनालिसिस पता पड़ जाएगा, गलत आम है कि आम सही है। और बड़ों से किसी से भी ऐसा है कि एडवाइस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी के साथ बैठोगे, आप एडवाइस ले लो उससे भी। मैं इसलिए ज़्यादातर अपने स्टाफ को, बच्चों को बिठा दूँ साथ में कि मैं जो बोलता जा रहा हूँ, मैं जो करता जा रहा हूँ, आप सीखो इसको, करो आप उसको। सही है ना। आज भी हमारे जो है कि इंडिया के टूर्नामेंट होने वाले हैं कोटा जीके बैडमिंटन हॉल में। इसमें 55 से लेके अबो तक के, उसमें करीबन 56 प्लेयर्स हैं इंडिया से, और करीबन 13 स्टेट से आए हैं। आज उसका भी मैं इनॉग्रेशन करके आया हूँ मैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने स्टाफ को रिटेन कैसे करते हैं, क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ है, सो आप उससे क्या सीखे वगैरह। सर ऐसा है कि मैंने एमबीए किया नहीं है, पर लोग बाग कहते हैं प्रेम जी आपने एमबीए किया हुआ क्या। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मेरे सामने एमबीए भी मेरे सामने टिकते नहीं है, क्योंकि ऐसा है मुझे रिच एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का और अपने जॉब का। सही है ना। तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं स्टाफ से बोलता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं तो आपने एमबीए नहीं किया। एमबीए नहीं किया मैंने, पर मुझे क्या है कि काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है अपने बिजनेस के लॉन्ग इसका टर्म का। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि आप अपने जो ग्राउंड लेवल पे, मतलब आपको फ्लोर पे खड़े होकर काम करना पड़ता है कि आज के टाइम पे कि सब पूरा आपको देखना पड़ता है, सब मैनेजर भी आप हो, शेफ भी आप हो, जैसे आप बिजनेस मतलब एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, सो आप शेफ भी आप हो, मैनेजर भी आप हो, वेटर भी आपको, ये सब करना पड़ता है क्या? सर ऐसा है आप भी सर्विस लाइफ के सर कभी कभी एक्चुअली में क्या होता है कि मुझे हॉबी है, शौक़ है कि फ्लोर में जाने का। कई बार क्या है, जैसे वर्कशॉप में गंदगी होती है, उसको साफ़ सफाई का वॉशरूम जाके मैं खुद देखता हूँ। मैं कई बार गाड़ियों में पर्सनली जाके मैं चेक करता हूँ मैं। तो वो क्या है कि मुझे हॉबी है कि यार ये वाकई में जो आइटम ख़राब है कि नहीं है। अननेसरी क्या होता है कि कस्टमर का अनड्यू एडवांटेज तो हम नहीं ले रहे हैं। तो मेरा यही है कि कस्टमर का कम से कम जो है ना उसका बजट भी उस हिसाब से होना चाहिए, और जो पार्ट चलने लायक होते हैं उसको चलाने चाहिए। तो मेरा ये बहुत बड़ा अच्छा एक्चुअली में जो है एक्सपीरियंस है। और कभी भी मारुति वाले मेरे से बात करते हैं किसी कस्टमर की हिस्ट्री के बारे में, तो प्रेम भाटिया इतना अपग्रेड रहता है, उनको इमीडिएटली फ़ोन पे बता देता है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। तो क्या है, तो जितने भी मेल्स आते हैं उसको मैं खुद स्टडी करता हूँ। मैं स्टडी करने के बाद इनकेस अगर सपोज मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने सीनियर से उनसे पूछता हूँ कि भाई इसमें क्या होना चाहिए। तो इसलिए आजकल के ज़माने में देखो, मेरी बात सुनो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको यू शुड अपग्रेड होना पड़ेगा। एनी हाउ किसी चीज़ में भी आपको पुराने स्टाइल से हर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, कभी अब मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूँ, मेरे से पूछूँ, नहीं। जितना हो सके एक्चुअली में आपको नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आप बिज़ी रहेंगे, आप कंप्यूटर में रहेंगे, तो आप अपग्रेड होते रहेंगे। आपको पता रहेगा कि वाकई में कंपनी कहाँ ग्रो कर रही है, कहाँ डी ग्रो कर रही है। तो वो मस्ट है। सर थैंक यू सर, आज बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट लेने में। वील मीट अगेन सर। बाय सर। थैंक यू बेटा।
सो थैंक यू माय व्यूअर्स, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, और इस पॉडकास्ट से अगर आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सीखे हो, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में इंक्लूड करना। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना।